नमस्ते, मैं कवि कमल देव आर्य स्वदेशी। आप देख रहे हैं पुनर्जागरण यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ में हैं आचार्य देवमित्र जी। आइए इनसे कुछ सनातन धर्म पे चर्चा करते हैं। आचार्य जी सबसे पहले अपना परिचय एक बार दे दीजिए दर्शकों को। सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि इन्होंने बताया, हमारा नाम ब्रह्मचारी देवमित्र आर्य, जन्म स्थान अलीगढ़ और आरंभिक शिक्षा हमने कॉन्वेंट स्कूल, जो अलीगढ़ का सबसे प्रसिद्ध, जाना माना और सबसे अच्छा स्कूल कहा जाता है, सेंट फिडेलिस। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 11वीं और 12वीं की थी, क्योंकि उस समय विचार था कि मेडिकल या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, इसलिए यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया था, जैसे आगे के लिए सुगमता रहे। फिर उसी समय पढ़ते हुए गुरुकुल शिक्षा की ओर विचार बना कि इसको भी जानना है, और फिर वैराग्य की भावना भी उत्पन्न हुई कि हम इस संसार में कर क्या रहे हैं और ये पढ़ाई हमको कहाँ तक ले जाएगी। इसलिए घर छोड़ना, फिर गुरुकुल गए, पतंजलि गुरुकुल गए, फिर स्वामी सत्यपति जी द्वारा जो स्थापित है दर्शन योग महाविद्यालय, वहाँ गए। उसकी जो शाखा खोली थी आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने, उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे माउंट आबू, ऋषिकेश इत्यादि स्थानों पर भी साधना के लिए गए थे, और अलवर में डॉक्टर प्रशांत आचार्य जी के सानिध्य में भी रहे हैं, इस समय भी हैं। तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय है हमारा। आचार्य जी जी धन्यवाद। आपने जो है अपना मोड़ जो जीवन का रुख जो है वो इधर लगा दिया सनातन धर्म में। लेकिन हमें ऐसा देखने में आता है आज की वर्तमान जो स्थिति है उसमें धर्मों को लेकर के मतों को लेकर के बहुत ज़्यादा अंदर एक हीन भावना लोगों में रहती है या भ्रमित हैं लोग। सत्य क्या है असल में? क्या इस्लाम, ईसाई, मुसलमान ये सनातन, हिंदू ये सब बराबर हैं या ये सब अलग-अलग हैं या ये सब धर्म हैं? इन पे थोड़ी-सी आप मार्गदर्शन करिएगा। सत्य शब्द की व्याख्या तो बहुत विस्तृत हो सकती है, और इसके ऊपर अनुसंधान भी बहुत गहन हो सकता है, बहुत विचार चिंतन मनन करना है। लेकिन एक छोटी सी दृष्टि से देखें, थोड़े से शब्दों में थोड़ा सा मोटा मोटा अवलोकन करें, तो सत्य बोलते ही एक मन में पवित्रता की भावना आती है। सत्य अर्थात कैसा होगा? पवित्र। ठीक है, अगर हमें सत्य को खोजना है ना, तो देखना है कि पवित्र क्या है, पवित्र की ओर हमारी दृष्टि होनी चाहिए, पवित्रता की ओर। तो देखें, अपने आप आत्मनिरीक्षण करके देखें, और जो भी हमें आसपास दिखाई देता है उसमें देखें कि पवित्रता कहाँ पर है। और पवित्रता में एक बहुत विशेष बात यह है कि हम जैसा अपने लिए आचरण चाहते हैं, वैसा आचरण हम दूसरों के लिए करें, इसको धर्म बोलते हैं। यही सत्य की आधारशिला है। तो ऐसे आचरण कौन लोग करने वाले हैं? कौन से शास्त्रों में ऐसी शिक्षा दी गई है ना? तो अब इसमें ज़्यादा कहने की बात भी नहीं है, सबको स्वयं समझ में आ जाएगा। ऐसे कौन से धर्म ग्रंथ हैं, ऐसे कौन से शास्त्र हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो सबसे अधिक पवित्र रहते हैं, दूसरों को अपने जैसा समझते हैं, कौन है ना? तो आपको भी आ रहा होगा समझ में, दर्शकों भी, लोग भी बुद्धिमान हैं तो वो भी समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के आचार्य जी का ये कहना है कि जो सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, सबका भला करना चाह रहे हैं, वो शास्त्रों में अगर देखा जाए तो सत्य सनातन वैदिक धर्म के ही ऐसे वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, जिनमें सभी के कल्याण की बात कही गई। और ये कहीं न कहीं जो है देखा जाए तो बहुत हद तक ये वैज्ञानिक सत्य भी है कि सबका कल्याण अगर कोई चाहता है तो वो सनातन धर्म ही है। आचार्य जी इसी में एक प्रश्न और उठता है कि सनातन धर्म अकेले और उसके विपक्ष में देखा जाए तो ईसाई, मुसलमान और सिख, बौद्ध और लगातार पता नहीं कितने ऐसे नाम आते हैं मतांतर के, जो अभी वर्तमान में देखे जा सकते हैं। तो क्या इनका जो प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, ये हमारे सनातन को खत्म कर देगा? सनातन को समाप्त करना मुश्किल है, जब तक आप जैसे लोग हैं। नहीं समाप्त होगा वो। भले ही उसे विपत्ति आती रहे, संकट आते रहें, उसकी जड़ें हैं और रहेंगी, है ना? और हम जैसे लोग हैं प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे, समाप्त नहीं होने देंगे उसको। हमारा कर्तव्य बनता है। और हमें और शास्त्रों पर शोध करना है, मूलभूत चीज़ों पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है इस समय। तो जैसे अभी बात चल रही थी कि सनातन धर्म ही श्रेष्ठ क्यों है, तो उसमें एक चीज़ और बताते हैं कि हमारे पास क्या है।
वो हम दिखाते नहीं हैं। हमारी एक बहुत बड़ी कमी है कि एक तो जानते नहीं हैं, दूसरा दिखाते नहीं हैं, तीसरा है कि हम उसमें परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, है ना? तो आज जो भी अपने आप को हिंदू बोलते हैं, वो लोग अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? स्कूलों में भेजते हैं, गुरुकुलों में तो भेजते नहीं हैं। और गीता, रामायण, महाभारत इन सब की शिक्षा देने का प्रयास भी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि उनका बेटा, उनके जो भी संतान है, वो धन कमाए अधिक से अधिक, अच्छे से जीवन जिए। तो ये जो स्वार्थ की भावना आ गई है, ये हमारे सनातन धर्म की नहीं है। वो सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। सनातन धर्म में क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। और अगर व्यापक दृष्टि से देखें तो हमारे पास सनातन धर्म में वो चीजें हैं जो कहीं और हैं ही नहीं। ठीक है, एक छोटा सा नाम है आयुर्वेद। कुरान में आयुर्वेद नहीं है, आप कैसे सही रह सकते? उसकी कोई विद्या नहीं है, बाइबल में नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से है विज्ञान। धरती घूमती है, किस प्रकार से घूमती है, इसका पूरा विज्ञान मिलेगा। वैशेषिक दर्शन है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में सारी जानकारी मिलेगी वहां आपको। और गणित के ऊपर मंत्र बने हुए हैं, है ना? पहाड़े हैं। ये सारी चीजें कुरान में है ही नहीं, बाइबल में है नहीं। तो जब हम जो जागरूक लोग हैं वो इस चीज का प्रचार करेंगे तो अवश्य सनातन धर्म फलेगा फूलेगा। और योजनाबद्ध तरीके से मिलकर हमें चलना होगा। उसमें जो मुख्य बाधा आती है वो ईर्ष्या द्वेष की है। आपस में जो ईर्ष्या द्वेष होता है ना, तो वो हिंदुओं में जो आपस में कलह है, उसमें क्या करना है कि जो आगे बढ़ रहा है ना, हमें उसको सपोर्ट करना है। भाई तू आगे बढ़, तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये भावना होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, दूसरा अपना कोई चला रहा है ना? हम सोच रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं, मैं उससे और अच्छा चलाऊंगा, ऐसा नहीं है। हम में योग्यता है तो अच्छी बात है, हम अच्छे से चलाएंगे। उनसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ जुड़िए। अगर कोई हमसे अच्छा चला पा रहा है तो हमें स्वीकार करना चाहिए, हम उसके साथ जुड़ के कार्य करेंगे। तो ऐसे जब जुड़ के कार्य करेंगे तो अवश्य सनातन धर्म की स्थापना होगी। एक आपने देखा होगा क्षेत्र में जब निकल के जाते हैं तो अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म में जो बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे देवी देवताओं को नचाते हैं या उनको जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे आपने देखा होगा रैली के रूप में जब निकालते हैं तो वहाँ पे डीजे बजाते हैं और तमाम तरह की जो कथाएं चलती हैं वहाँ पे जो है ये काम होता है। तो आपकी दृष्टि से ये सब क्या है? ये सब है ना, अगर करना है तो वो करें, पर देवी देवताओं को ना नचाएं। ठीक है, सीधे सीधे करें भाई, हम ऐसे हैं। होना क्या चाहिए कि मनुष्य को तो भगवान बनना था, ऊंचे से ऊंची स्थिति प्राप्त करनी थी, राम की तरह बनना है, कृष्ण की तरह बनना है, उसका प्रयास होना चाहिए। पर हमने क्या किया कि राम और कृष्ण जी को अपनी तरह बना रहे हैं, शिव जी को नशेड़ी बना दिया, घोषित कर दिया हमने, है ना? तो ये उल्टा हो रहा है। भाई आपको नशा करना करो, पर नाम मत खराब करो हमारे महापुरुष का। सीधी इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी से बोलो हम में संयम नहीं है, हम नाचेंगे, गंदा नाच करेंगे, लेकिन हमारे महापुरुष महान थे। इतना तो होना चाहिए हर हिंदू में। अगर वो व्यसन नहीं छोड़ पा रहा है, उसके लिए प्रयास तो करना चाहिए। जीवन शुद्ध होना चाहिए। अगर कुछ गलतियां हैं जीवन में तो स्वीकार करो, है ना? कायर क्यों बन के रह रहे हैं? स्वीकार करो कि मेरे अंदर ये दोष है, लेकिन हमारे महापुरुषों में ये दोष नहीं था, वो उन सबसे मुक्त थे। हमें महापुरुषों की तरह बनने का प्रयास करना है। कल की अवतार पे आपको क्या विचार? कल की अवतार, कलयुग में है, भगवान विष्णु का अवतार है। और वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कब लेगा। अवतार क्या होता है, अवतार के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। अगर कोई योग दर्शन पढ़ रहा है ना, सबको पढ़ना चाहिए, 6 दर्शन तो पढ़ना ही चाहिए। योग दर्शन में समाधि की स्थितियां आती हैं, संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था है, और तब असंप्रज्ञात की ओर बढ़ रहे होते हैं, उस समय व्यक्ति को अवतार बोला जाता है। अवतार क्यों बोला जाता है? कि ईश्वरीय गुण है उसके अंदर अवतरित होने लगते हैं, उसको अवतार बोला जाता है। तो कल की अवतार हमें लाना है। जो भी, अगर मान लीजिए ऋषि मुनियों ने परिकल्पना की होगी कल की अवतार की, इसलिए नहीं की होगी कि हम सोए बैठ के और आशा रखें कि कल की अवतार आने वाला है। इसलिए की है कि हम, वो समय आ चुका है कि हमें कल की बनना है।
जी, कल की अवतार। अब इसमें एक बात और भी आती है, जैसे अब कोई भी व्यक्ति इसमें कदम रखता है और आताताइयों का जो जन सैलाब बढ़ रहा है, इनको वो खत्म करता है या मारता है, कुछ भी है, तो क्या उसको मारने का पाप उस पे नहीं लगेगा फिर? लोगों को मारने का पाप नहीं लगेगा उसे? इसीलिए तो वेदों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जो आप जो प्रश्न आया ना मन में, ऐसे और भी धर्म है, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की शाखाएं हैं वो, हैं। तो लेकिन उनमें क्या कहा कि अहिंसा परमो धर्म, ये हमारे शास्त्रों से लिया गया है, पर उन्होंने अहिंसा को समझा नहीं। कोई आपको मारता रहे, आप चुपचाप सहन करते रहो, इसका मतलब क्या है कि वो आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। आपको वो परेशान करेगा, उसका हौसला और बढ़ेगा और लोगों को परेशान करेगा वो, है ना। तो आप हिंसा कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो? हमें अहिंसक बनना है। अहिंसक बनना है तो दूसरों के लिए भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि दूसरे भी अहिंसक बने, है ना। अगर अहिंसा में कोई बाधा डाल रहा है तो उसको मार्ग से तो हटाना ही पड़ेगा। तो हिंसक लोगों के हिंसा करना हिंसा नहीं है, वो अहिंसा ही है। हम उपकार कर रहे हैं समाज के ऊपर। अगर आताताइयों को हम समाप्त कर रहे हैं तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा उपकार है। अगर वो रहेंगे तो प्रदूषण फैलाएंगे, वो मानसिक प्रदूषण है, ना जाने कितने लोगों को खराब करेंगे, कितनी संपत्ति को खराब करेंगे, पर्यावरण का कितना दोहन करेंगे, धरती का कितना नुकसान करेंगे। हम तो उल्टा उनको मारकर अहिंसा कर रहे हैं, धरती माँ को बचा रहे हैं, ईश्वरीय आदेशों का पालन कर रहे हैं। वैसे महात्मा गांधी का या बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध हुए उनका, इन महापुरुषों का, जैन धर्म में महावीर जी जैन का, इन लोगों का ये अपना मानना था कि हमें हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए। तो आपके हिसाब से इनकी जो मंशा थी, इनका जो मंतव्य था, वो गलत था? देखिए, हमें पता नहीं उनका मंतव्य क्या था। हमें वो पता है कि उनके ग्रंथों में क्या मंतव्य मिलता है और लोग क्या कहते हैं, उनके आचार्य लोग क्या कहते हैं। हो सकता है उनका मंतव्य कुछ और हो और हम तक और किसी तरीके से पहुंचा हो। उन्होंने किसी और परिस्थिति में कहा हो, हमें और किसी परिस्थिति में मिला हो। ठीक है, तो शायद आपको तो अधिक जानकारी होगी। हम समाचार आदि से कम जुड़े रहते हैं। म्यांमार बर्मा देश है ना, वहाँ पे बौद्धों ने मुसलमानों को भगाया है ना। और सेयातू ने। हाँ, तो बौद्धों को भी हिंसा का, हम हिंसा बोल रहे हैं, वैसे तो अहिंसा ही है वो, उनको भी मार काट का सहारा लेना पड़ा है। और अगर देखें कि बौद्धों की परंपरा में ही ताइक्वांडो, कराटे, ये सब हुए हैं। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि भगवान बुद्ध ने कभी कहा हो कि आप कायर बन के बैठ जाओ। कुछ ऐसा भी दृष्टांत सुनने में आता है कि भगवान बुद्ध ने भी आदेश दिया था अपने शिष्य को कि कोई उनको षड्यंत्र रच रहा था, उसको जान से मारने का आदेश दिया था। पर हम पता नहीं, पर ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, और ऐसे महावीर हुए जो उनका जो कालखंड था वो ऐसा था कि उस समय धर्म के नाम पर, हमारे सनातन धर्म के नाम पर पाखंडी लोग बहुत अत्याचार कर रहे थे और उसका हवाला वेद में देते थे कि हम हिंसा कर रहे हैं तो वेद में लिखा है। तो उन्होंने कहा कि हम वेद को नहीं मानेंगे, ईश्वर को नहीं मानेंगे। जब वो वेद और ईश्वर से दूर हो गए, उन्होंने, उनकी गलती यह रही, उन्होंने प्रयास नहीं किया। एक बार प्रयास तो करते ना देखने का कि वेद में क्या लिखा है, ईश्वर की आज्ञा क्या है, ये सब जानने का प्रयास करते, पर उन्होंने नहीं किया। जब नहीं किया तो ध्यान तो किया उन्होंने, कुछ सात्विकता हुई, अपने आप को जाना। जब जाना तो अहिंसा की भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि वो ईश्वरीय प्रेरणा से नहीं जुड़े थे। तो वो अहिंसा, हो सकता है उन्होंने सही बोला हो, लेकिन धीरे धीरे वो गलत दिशा में मुड़ते चले गए। जैसे हम उनका कुछ विरोध नहीं कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, जैन मुनि, उनकी तपस्या बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, लेकिन वो आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। आप जंगल में रह रहे हैं निर्वस्त्र होके, बहुत अच्छी बात है, रही है, लेकिन समाज में वो नहीं चल सकता। कम से कम लंगोट डाल के रहना अनिवार्य है सामाजिक दृष्टि से। तपस्या करना तो बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा अपना विचार है। आचार्य जी, बहुत इतिहासों में हमने भी पढ़ा है और जो लोगों को पढ़ाया भी जाता है एक कि आर्य विदेश से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, यहाँ के मूल निवासी नहीं है। ये जो प्रश्न है वो सभी के मन में रहता है, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो बौद्ध धर्म को मानता हो, चाहे कोई भी हो, वो बात-बात पे कहता है। जैसे ही आर्य की बात आती है, वो तुरंत कहता है कि आर्य तो विदेशी है। तो ये जो लांछन लगा है, ये वास्तव में क्या हम लोग मध्य एशिया से आए थे या फिर हम लोग यहीं के निवासी हैं?
उस प्रमाणिक आधार पे आप। मध्य एशिया में कौन से देश आते हैं? मध्य एशिया में रूस भी है और कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर पाकिस्तान भी अब तो हो गया है। तो ये एशिया के कुछ देश हैं ब्रिटेन की सीमा को जो साझा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वो इतिहास है नहीं, ठीक है। ऐसा मान लीजिए गप है वो। क्या है कि इतिहासकारों ने बहुत चीजें छिपाई गई हैं, बहुत सारा षड्यंत्र हुआ है। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास जैसा है वैसे का वैसे ही बता देना, वो इतिहास है। पर बीच में बहुत सारा घोलमेल किया गया है, बहुत चीजें मिलावट की गई हैं, छुपाया गया है, किसी को आगे अच्छा दिखाया गया है, जो अच्छे नहीं होने चाहिए उनको अच्छा दिखाया है, जो और जो अवास्तविक अच्छे थे उनकी अच्छाई को छुपा लिया गया है, उनको बहुत नीचे दिखाया गया। तो इतिहास पे तो हम विश्वास नहीं कर सकते अभी जो हमें पढ़ाया गया है, स्वयं खोजना चाहिए। और जैसा आप कह रहे हैं ना, मध्य एशिया से आए थे, तो वो वहां तक आर्यावर्त की सीमाएं थी, ठीक है। मान लीजिए आज आपका कोई घर छीन ले, घर का कोई पोर्शन छीन ले और कह दे कि हमारा ही है, तो आप उस समय नहीं लड़ पाए, और बाद में कह दे कि आप जहाँ रह रहे हो ना, आप वहीं से तो आए थे, ये आपका थोड़ी है, आप पहले वहां रहते थे तो ये आप वहां से यहाँ पर आए। भाई आपका घर तो पहले पूरा का पूरा ही था, आर्यावर्त तो वहां तक पूरा फैला हुआ था, वहां पर भी आ रहे थे, यहाँ पर भी दक्षिण में भी आ रहे थे, और इसका नाम ही आर्यावर्त था। तो ये प्रश्न तो मतलब ये तो हो नहीं सकता कि ये किसी बात से खंडित हो जाता है। और अगर इसके बारे में और प्रमाण देखेंगे, रामायण काल है, महाभारत काल है, सब आर्यों से भरा पड़ा है, आर्य संस्कृति है सारी। उस समय ये कह सकते हैं मुसलमान नहीं थे कोई, है ना, ईसाई नहीं थे, ये तो बाद में आके टपके हैं। तो हमें ऐसे इतिहासों को तो वास्तव में आग लगानी चाहिए। आचार्य जी के कहने का अर्थ यही है कि वर्तमान में जो इतिहास लिखा गया है वास्तव में वो उसमें तोड़ फोड़ करके लिखा गया। आर्यवर्त तो अपना देश का ही नाम है, तो फिर आर्य यहीं के थे और आर्यवर्त तो उस समय में पूरे विश्व में ही फैला था। द्वापर कालीन को अगर देखें तो वहाँ अफगानिस्तान, काबुल, कंधार सभी अपने में ही था। तो ये चीज तो सत्य है आचार्य जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आर्य विदेश से नहीं आए थे, आर्य ही विदेश में भी थे और देश में भी थे, वही लोग थे। आचार्य जी एक प्रश्न हमारा आपसे और है, अभी समय में जो देख रहे हैं तो युवाओं का चारित्रिक पतन तेजी से हो रहा है। चारित्रिक पतन माने जो हमारी बहन बेटियां हैं आजकल के परिप्रेक्ष्य में जाकर के वो बीड़ी सिगरेट स्वतंत्रता के नाम पे ये काम कर रही हैं, वस्त्र का हरण होता जा रहा है, धीरे धीरे नग्न अवस्था आ रही है। युवाओं में सबसे ज्यादा फोन के माध्यम से समय अपना काटना, गेम खेलना इत्यादि चीजें हैं, विषय वसनों में फंसना। तो ये जो देख रहे हैं और अधिकतर ये हिंदू जाति इसमें फंस रही है, अपने धर्म को नहीं जान रही है। इन सभी का कोई सामान्य सॉल्यूशन है क्या? अगर है तो कैसे लागू किया जा सकता है लोगों? जैसा हमें लगता है कि ना, इनमें मूल दोष तो माता पिता का रहता है। अच्छा। छोटा बच्चा है, रो रहा है, उसको कुछ सिखाने की बजाय हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा दिया, शांत हो जाए। पहले क्या, पहले फिर भी सही था, क्रैक्स पकड़ा देते थे, चिप्स पकड़ा देते थे बाजार से कुछ खरीद के, अब सीधे मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं। तो इसमें माता पिता का दोष है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, अभी आपने इतिहास के बारे में पूछा, तो विद्यार्थी को, बालक को, या कहें कि छात्र को जानकारी होनी चाहिए थी इतिहास के बारे में, ठीक है। इतिहास जानकारी होनी चाहिए थी उसे विज्ञान के बारे में, कहाँ पे क्या शोध हो रहे हैं, जानकारी होनी चाहिए थी उन्हें भूगोल के बारे में और महापुरुषों के बारे में। लेकिन वो क्या जान पा रहा है कि फला डांस कैसे होता है, इस फिल्म का हीरो कौन है ना, उस एक्टर ने क्या किया है, उस एक्टर की बेटी का कहाँ चल रहा है, किसने कैसा पोज दिया है, कौन सी नई ड्रेस आई है। तो हमारे जो रोल मॉडल हैं जिनको हम आदर्श कहते हैं ना, उसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है। ऐसा मान लीजिए 90 से 100% उसी पर निर्भर करता है। हम जिसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। और जब आप मोबाइल फ़ोन खोलते हैं, टीवी खोलते हैं,
ऐसी चीज़ें लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे कौन है? कुछ देवियाँ मिलेंगी कमर मटकाती हुई, है ना? और जो लुच्चे लफंगे हैं जिनको मुँह धोना तक नहीं आता है, वो वहाँ पे रोल मॉडल बने हुए हैं, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। आप समाज में जिसका प्रोत्साहन मिलेगा ना, व्यक्ति उसके जैसा बनना चाहेगा। उसके माता-पिता भी बोल रहे हैं, देख यूट्यूबर है, अभी भी शुरू हुआ, इतने पैसे कमा लिए उसने यूट्यूब के द्वारा ही। उसको क्या है, प्रशंसा मिल रही है उनको। वो भी बढ़ावा मिल रहा है। बढ़ावा मिल रहा है। वो भी सोचता है यूट्यूब से कितना सस्ता काम है, कुछ करना नहीं है, उल्टी-सीधी हरकतें करनी है, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तो ऐसी उसकी विचारधारा है, ऐसे ही लोगों से जुड़ेगा वो, है ना? स्त्री-पुरुष ऐसे लोग मिलेंगे, तो कहाँ वो ऊँचा उड़ पाएगा? कहाँ उसको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। तो चारित्रिक पतन का तो यही कारण है कि उन्हें रोल मॉडल्स या कहें कि उनको महापुरुष नहीं मिल पा रहे हैं। इसको इष्ट देव बोला गया है हमारी संस्कृति में। सबका कोई ना कोई इष्ट देव होता है ना? तो इष्ट देव को तो मूर्ति तक सीमित कर दिया। वो हमारे इष्ट देव हैं, उनके माला घुमाएँगे वो सब है। हर किसी हिंदू में पूछो आपके इष्ट देव कौन है? भाई वो हैं फला-फला हनुमान जी हैं, वो हमारे राम जी इष्ट देव हैं। इष्ट देव का मतलब है कि वो आपके मन में छाए हुए हों। भगवान राम ने जैसा आचरण किया है वो आचरण हो, है ना? बच्चों के इष्ट देव होने चाहिए, कोई संत हो, महापुरुष हो, क्रांतिकारी हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजीव दीक्षित हमारे इष्ट देव हो। ये इष्ट देव बनेंगे ना, तो चारित्रिक पतन के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसका इष्ट सही है उसका कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं ना। पर हमारा इष्ट ही खराब है, इष्ट है ही नहीं, पता नहीं कौन कौन से इष्ट बना रखे हैं। तो इस पे हमें कार्य करना चाहिए। प्रेरणा के लिए हमें माता पिता को, बच्चों को दिखाना चाहिए कि तेरे पूर्वज ऐसे थे, उनसे प्रेरणा ले, इसकी तरह तुझे बनना है। बचपन से कैसी कहानियां सुनानी चाहिए, अच्छी वाली, प्रेरणा वाली। ऐसा माहौल बनना चाहिए कि जो गीता का पाठ कर रहा है उसकी प्रशंसा हो, है ना? जो कमर मटका के दिखा रहा है उसका उसको दंड भी मिले। उसको दंड मिले, कम से कम उपेक्षा तो करें, उसके उपेक्षा बारे तो में करे। बात नहीं करें ना, है ना? और जो संस्कृत बोल रहा है उसकी तारीफ हो, उसको रुपए मिले, तो तब जाके ऐसी परिस्थिति बनेगी। आर्यकरण पे आपका क्या विचार है? आर्यकरण सबको आर्य बनाना है। वेद भी कहता है इंद्रम वर्धन्तो अप्सरा कणवन्तो विश्वमार्यम अब घनन्तो अरावणा। संसार तो तभी सुखी रह पाएगा जब सब आर्य बनेंगे, ठीक है? और आर्य जो आप कह रहे हैं कि वो आज का कार्य नहीं है। कोई ऐसा ना सोचे कि दर्शक कि ये क्या नई चीज लिया है, आर्य बना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये हम जिनको भगवान कहते हैं ना, ये सब उन्होंने किया है। भगवान राम जब राजा बने थे, अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने। सारे संसार पर उनका शासन चलना चाहिए, है ना? हम आजकल जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसा है, अगर वो ऐसा कुछ अपने नाम से कर देते हैं ना, तो उनका विरोध करते हैं कि क्या कर रहे हैं, ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हो गए हैं। अपने नाम से योजना कर दी, अपने नाम से कर दी, इतना वो कोई पार्क खोला है शायद, है ना? तो भाई राजा को ऐसा ही होना चाहिए, राजा को तो महत्वाकांक्षी होना ही चाहिए, उसकी तो इच्छा होनी चाहिए कि सारी दुनिया उसके आगे झुके। यही राजा का गुण है। तो हाँ, इसकी आवश्यकता भी है, इसके लिए हमें प्रयास भी करना चाहिए, और जो प्रयास कर रहे हैं उनको हमें पूरा समर्थन करना चाहिए, है ना? भले ही वो आर्य का नाम ना ले रहे हों, कुछ चीजें होती हैं कि ऊंचे पद पर है, उसको सबको लेके चलना है। दूसरे देशों का प्रेशर भी होता है उनके पास, तो वो सीधे सीधे आर्य का नाम नहीं ले सकते। लेकिन हमें पता है कि वो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कम से कम उनका विरोध ना करें, उनके साथ जुड़ के चलना चाहिए हमें। और योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो अवश्य ही ये पूर्ण होगा, है ना? इसमें संशय की बात नहीं है। पहले भी यार वैदिक धर्म था, बीच में हो गया खराब, फिर दोबारा हो जाएगा। बस पुरुषार्थ की आवश्यकता। आर्य की बात आती है तो वेदों की बात करना जरूरी होता है। वेदों में एक हमने इंटरव्यू देखा था नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। तो एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? आप अपना नाम कमाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको किस तरह से समाज जाने? तो मोदी जी ने उत्तर दिया कि हमें लोग जाने या ना जाने, लेकिन हमारे कार्यों को जाने। तो उन्होंने वहीं पे एक प्रश्न खड़ा किया, बोले कि वेद किसने लिखे, कोई जानता है क्या? तो उत्तर आया नहीं। तो मोदी जी बोले कि देखो इतनी बड़ी पुस्तक वेद, इनके लेखक के बारे में किसी को पता नहीं है, और उन महान लेखकों को कोई नहीं जानता, तो हमें कोई जाने या ना जाने उससे क्या फर्क पड़ता है?
मेरा ये दृष्टांत सुनाने का ये ध्येय था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ये बात नहीं पता है और अभी अगर समाज में पूछा जाए किसी से कि वेद किसने लिखे हैं, तो वास्तव में वो उत्तर नहीं दे पाएगा। क्या ये सत्य है कि वेदों के लेखक हैं कोई? वेदों के देखिए, वेदों के लेखक अगर इसको बारे में जानना है ना, तो दार्शनिक बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि हमारा समाज ऐसा बन गया है, वेदों का नाम ही नहीं सुना लोगों ने, रामायण के चरित्रों के बारे में ही नहीं पता है। नहीं तो ऐसा होना चाहिए कि इस पे कोई प्रश्न ही नहीं होता है। भाई वेद ईश्वरीय वाणी है, सीधे से सीधे वेद वेद है, उसकी कोई तुलना नहीं है ना। जैसे कोई फूल, गुलाब का फूल उठा के पूछे, गुलाब ये क्या है, सीधे से भाई गुलाब का फूल है ना। ऐसे वेदों के बारे में हर हिंदू को तो स्पष्ट होना चाहिए, इसमें प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि किसने लिखा है। अपरुष्य है। अपरुष्य का मतलब है कि इससे कोई मानव रचित है नहीं है, मानव की पहुंच ही नहीं है वहां तक कि वेद की रचना कर सके। ये अनादि है, अनंत है। तो ये क्या है कि जब सृष्टि का आरंभ होता है, तो अब सृष्टि के आरंभ में भी हमें नहीं पता कैसे होता है, ठीक है। जो कहते हैं हमें पता है, वो डार्विन की थ्योरी पर बताएंगे कि हमारे भी पूंछ हुआ करती थी, घिस गई है। तो अब क्यों घिस गई है? अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है, जिस चीज का कोई प्रयोजन नहीं होता वो चली जाती है। हम तो सोचते हैं कि अगर पूंछ होती तो बहुत अच्छा लगता, कितना मजा आता, पेड़ पे लटके होते हैं। गर्मियां चल रही है ना, तो यहाँ पे लटक जाते हैं, आराम से मजा करते हैं। तो हमें नहीं, हमें तो भाई पूंछ चाहिए, और हमें लगता है कि सबके पूंछ हो तो कितना अच्छा लगता। तो पता नहीं कैसे कैसे थ्योरियां हैं उनकी। वो लोग हमको पाखंडी बोलते हैं, पंडितों को बोलते हैं कि इनकी कल्पना अजीब अजीब सी है, लेकिन उन्हें खुद देखना चाहिए कि वो उनकी कल्पनाएं कैसी कैसी हैं, है ना, जिनका कोई आधार नहीं है, ऐसी थ्योरी बना के बैठे हैं वो। तो बात चल रही थी कि क्या चल रही थी? वेद किसने लिखे? हाँ, वेद किसने लिखे हैं। तो आदि सृष्टि में जैसे जब सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, सब बन जाता है, तो भगवान पृथ्वी के गर्भ से मनुष्य उत्पन्न होते हैं युवावस्था में, और फिर वो धीरे धीरे उनको ज्ञान होता है। ईश्वर उनके पिछली सृष्टि के जो कर्म होते हैं उनके आधार पर, और ईश्वर अपनी कृपा से उनको समाधि लगवाते हैं। जो समाधिस्थ होते हैं, तो उनके अंदर जो प्रेरणाएं होती हैं उसको वेद बोलते हैं। तो क्या है कि वेद का ज्ञान ऋषियों को होता है, ईश्वर देता है उनके अंतःकरण में, और वो कई परंपराओं से पीढ़ी दर पीढ़ी, श्रुति परंपरा जिसको बोलते हैं, वो आगे की पीढ़ियों पर जाता है।